इससे हमें एक तो बचत होगी और दूसरा हमें ये निश्चित हो जाएगा कि हमने जो घोल डाला है वो निश्चित मात्रा में डाल दिया, इससे हमारा पौधा अच्छा विकसित हो जाएगा। हालांकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, कहीं उसको विलियन बनाने में, उसको घोल बनाने में कहीं हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन उन सभी दिक्कतों को भूल जाएं तो 1 से 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ उसका उत्पादन बढ़ जाता है। किसान साथियों, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज हमारे नरमे की फसल में फंगिसाइड और मल्टी न्यूट्रिएंट के प्रयोग करते समय सावधानी और उसको खरीदते समय अच्छे उत्पादक की निशानी विषय लेकर आया हूँ। किसान साथियों, जो ही हमारे खेतों में नरमे की फसल बोई जाती है उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद, 40-45 दिनों के बाद हमारे यहाँ फंगिसाइड और मल्टी न्यूट्रिएंट्स की विभिन्न कंपनियां अपना प्रचार और प्रसार करने लग जाती है। किसान साथियों, मैं यहाँ आपको एक बहुत अच्छा विषय बताता हूँ कि हमारे खेत में यदि कोई मल्टी न्यूट्रिएंट हमें डालना है, मल्टी न्यूट्रिएंट में मैग्नीशियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, जिंक, कैल्शियम, ये कोई भी यदि हमें खेत में डालना है तो ये हमें एक कोई भी बोतल मिल जाएगी, किसी भी ब्रांड की बोतल मिल जाएगी बाज़ार में, 1 लीटर में मिल जाएगी, 1.5 में मिल जाएगी, 1.25 लीटर में मिल जाएगी। उसमें लिखा होगा नाइट्रोजन इतना प्रतिशत, पोटाशियम इतना प्रतिशत, बोरॉन इतना प्रतिशत, मैग्नीशियम इतना प्रतिशत, जिंक इतना प्रतिशत। लेकिन एक बहुत बड़ी अचंभित बात मैं आपको बताऊं कि यदि हमें ये शिकायत हो उस कंपनी से या उस मॉलिक्यूल से कि इसमें इतना न्यूट्रिएंट सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, तो उस विलियन को अलग अलग जांच करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और इसके अतिरिक्त ये कोई निश्चित नहीं है कि हमें उसमें बताई गई मात्रा उस मॉलिक्यूल में मिले या ना मिले। तो अब हमें क्या करें या हमें क्या करना चाहिए? इसलिए किसान साथियों, यदि हमें खेत में मल्टी न्यूट्रिएंट्स अपने खेत में डालना है तो हमें अलग अलग परचेज करें। हालांकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, कहीं उसको विलियन बनाने में, उसको घोल बनाने में कहीं हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन उन सभी दिक्कतों को भूल जाएं। इसलिए हमें अपने खेत में जिंक, मैग्नीशियम्स, कैल्शियम्स, बोरॉन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, इनका यदि हमें प्रयोग करना है, आप इनको अलग अलग खरीद कर अपने खेत में उसका एक घोल तैयार करके डालें और उसके बाद उसका रिजल्ट देखें कि जो एक मल्टी न्यूट्रिएंट आपने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का यदि इकट्ठा लिया है उसके मुकाबले इसका रिजल्ट क्या है। दूसरा, किसान साथियों, आपको एक साफ सुथरी बात बताता हूं कि किसी एक बोतल में 10 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। उसमें दी गई मात्रा में वो न्यूट्रिएंट है या नहीं है, उसको अलग करके जांच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्हीं 10 प्रकार के न्यूट्रिएंटों को हम अलग अलग खरीदते हैं। मान लो सपोज करो आपने बोरॉन खरीदा है किसी कंपनी का, आपने कहा है सर इसमें बोरॉन इस मात्रा में है कि नहीं है, आप जांच कीजिए। आपकी लैब आपको बहुत ही कम समय में उसकी जांच करके दे देगी और आपको निश्चित हो जाएगा कि हाँ बोरॉन इसमें इतनी मात्रा में है। यदि नहीं है, आप मॉलिक्यूल्स प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी एक मल्टी न्यूट्रिएंट बोतल में 30 प्रकार के, 15 प्रकार के, 16 प्रकार के, 18 प्रकार के, 10 प्रकार के, मान लो फॉर एग्जांपल कितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं, और यदि वो न्यूट्रिएंट उस मात्रा में नहीं है तो हमें बिना किसी मतबल का आर्थिक नुकसान हुआ है, हमारे पौधे को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, हमारी फसल का समय चला जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए हमने उस मल्टी न्यूट्रिएंट्स को खरीदा है, हम वो सब कुछ खो देंगे। इसलिए किसान साथियों, अपने खेत में यदि बोरॉन की समस्या दिखाई दे रही है तो हमें बोरॉन अलग से डालें। बोरॉन की जो है लिक्विड मात्रा है 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम या 1.5 ग्राम प्रति लीटर। अब एक 20 लीटर का टैंक है, हमें डालना है अपने खेत में, कितनी दूर में डालना है वो सब हमें किसान साथियों को पता होता है। तो हमें एक टंकी में क्या करना है, 20 ml बोरॉन डाल देना है। या हमें दिखाई दे रहा है कि जिंक की कमी है, जिंक की कितनी मात्रा है वो अलग से लेते हैं, उसमें पम्पलेंट लिखा होता है, उतनी मात्रा को हम डाल दें। या हम ये करें कि अपने खेत में 3 से 4 प्रकार के न्यूट्रिएंट ले लें, जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट ले लें, मैग्नीशियम ले लें, हमारी जिंक ले लें,
हमारा बोरॉन ले लें, उनका अलग अलग घोल जो है वो बनाकर अपने किन्हीं बर्तनों में रख लें, और जब हम अपनी टंकी में पानी डालें तो उसके बाद में उनका अलग अलग मात्रा में घोल डालकर अपने खेत में छिड़काव दें। इससे हमें एक तो बचत होगी और दूसरा हमें ये निश्चित हो जाएगा कि हमने जो घोल डाला है वो निश्चित मात्रा में डाल दिया, इससे हमारा पौधा अच्छा विकसित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, हमारे नरमे की फसल में जब ओस ज़्यादा आती है तो फंगस का प्रकोप आ जाता है। फंगस भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे खेतों में पौधों पर आक्रमण करती है। इसलिए हमें अपने क्षेत्र के अनुसार किस क्षेत्र में किस प्रकार की फंगस का प्रयोग ज़्यादा है, फंगस बहुत प्रकार की है, सैकड़ों प्रकार की फंगस अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अलग अलग फंगस के प्रयोग करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स बाज़ार में उपलब्ध है। इसलिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी की सलाह पर या किसी अच्छी प्रतिष्ठित दवा विक्रेता की अनुशंसा पर उससे ये रिक्वेस्ट करना, भाई 2 पैसे के बचत के चक्कर में मुझे अनावश्यक दवा मत देना। उसका अनुशंसा लेकर अपने खेत में फंगिसाइड का प्रयोग यदि आप चाहें, वैसे बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती है नरमे के फसल में फंगिसाइड का प्रयोग करने में, यदि आप फिर भी अच्छी फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो 1 से 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ उसका उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए किसान साथियों, यदि आप अपने खेत में फंगिसाइड का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी फंगिसाइड का प्रयोग करना, और वही तभी करना जब ज़्यादा ओस का प्रकोप हमारे खेतों में आ जाए। ये हमें हमारे खेत के टिंडों को गलने से बचाएगा। तो किसान साथियों, यदि मेरे इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने किसान साथियों को अवश्य शेयर करना। किसान साथियों, इसी के साथ जय हिंद,